ये एक दूसरे का खून बहाया, उन्हें सरकारी मुआवजा क्यों? तो मैं मानता हूं प्राकृतिक आपदा और देश और समाज के लिए कुर्बानी, दो ही स्थितियों में मुआवजा बनता है। तीसरी कोई स्थिति नहीं होती सरकारी खजाने से मुआवजे की। कोई मरे वो किसी पार्टी का नेता हो, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल चलना चाहिए। नहीं, और भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत मां के अमर जवान शहीद का सर काट ले गए पाकिस्तानी, वहां जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को 6 दिन का वक्त लगा, मुआवजा देने में वक्त लगा। जो मंत्री वहां गए वो हंसी ठिठोली करके वापस आ गए, और यहां पर आप बिना बुलाए चेक लेकर पहुंच गए। क्यों भाई? बिल्कुल सही। MY समीकरण साधना है आपको, इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं अग्नोत्री जी, अग्रवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समाचार प्लस का आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि समाचार प्लस ने इस बहस को आगे बढ़ाया है। और ये बहस सुनना, इस बहस को देखना, इस बहस में उत्तर प्रदेश की जनता शामिल है। अभी शहीद वाली जो आपने चर्चा कही, मथुरा वाली, उसी मथुरा के बरौली का सिपाही अभी हमला डकैतों की गोली का शिकार हुआ है। आज तक वहां वो लोग मुआवजा मांग रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। अभी परसों ही वहां पर जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। उस परिहार, क्योंकि वो परिहार है, वो सरकार के साथ में उसका परिवार नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए वो मुआवजे की भीख मांग रहा है। एक घटना नहीं हो रही है, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। अलीगढ़ में पुलिस का तांडव सबको पता ही है कि जिस तरीके से आपके चैनल ने प्रमुखता से चलाया ही था वो विषय कि बच्ची के साथ दुराचार होता है, बच्ची के परिवारजनों को पीटा जाता है। तो सरकार जो है केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अच्छा, हमारे साथ शाहिद मंजूर साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, हमारे साथ शाहिद मंजूर साहब जुड़ गए हैं। मंजूर साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। जी भाईजान, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? अच्छा, साफ आ रही है ना? हाँ, चूंकि बीच बीच में आवाज कई बार कट जाती है। मुद्दा मेरा आज का जो बिग बुलेटिन का जो मुद्दा है, अमिताभ अग्नोत्री जी हैं, मैं हूं, और चंद्रमोहन सिंह साहब हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपकी तरफ से राम सिंह राणा साहब को आना था, जो राज्य मंत्री का दर्जा देने हैं, लेकिन वो अपरिहार्य कार्यों से नहीं आए हैं आज, इसलिए हमने आपको फोन लगाया। भाई साहब, मुद्दा यह है कि आखिरकार राज्य सरकार ये जानने के बाद कि सीबीआई ने जियाउल हक साहब, जो डीएसपी थे प्रतापगढ़ के कुंडा के, उनकी हत्या में नन्हे यादव और सुरेश यादव के पूरे परिवार को नामजद किया है, क्या आपकी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने 20-20 लाख रुपए के 2 मुआवजे के जो चेक दिए थे यादव परिवार को, वो चेक वापस लिए जाएंगे? देखिए, क्राइम होना अलग बात है, मर्डर होना अलग बात है, और आर्थिक सहायता जो है वो अलग बात है। नहीं तो आर्थिक सहायता आप किसको देंगे? जो गुंडे होंगे उनको देंगे क्या? जो मर्डर करेंगे उनको देंगे क्या? गुंडे तो अदालत तय करेगी ना कि कौन गुंडा है। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ भाई साहब कि सीबीआई ने, भाई साहब मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सीबीआई ने पूरे यादव परिवार को नामजद किया है, अगर वो अदालत से दोषी करार दिए जाते हैं तो क्या आप अपना मुआवजा वापस लेंगे? मुआवजा वापस लेने से क्या मतलब है? अरे क्या मतलब नहीं है? मेरे टैक्स का पैसा है, वो आप क्या ऐसे वैसे बांट देंगे? हेलो, मेरे टैक्स का पैसा आप कैसे बांट सकते हैं? आप जिले लाई है क्या? एक हत्या हुई, उसके बाद में किसी की आर्थिक सहायता उस गरीब परिवार की गई, वो बात अलग है। अरे 2 गुंडे चौराहे पर गोली मार देंगे एक दूसरे को, तो क्या आप मुआवजा बांटेंगे? अब ये बात तो अब तय हुई ना मंजूर साहब। अभी तो ये अदालत मंजूर साहब, हत्या करी दोषी है। मंजूर साहब, गुंडा और अपराधी गरीब हो या अमीर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में गुंडई और अपराध के चलते रोज आज की तारीख में 12 से 17 कत्ल हो रहे हैं। कहां मुआवजा बांटेगी सरकार? हर का बच्चा रोता है जिसका बाप कत्ल में मारा, कत्ल होता है, कितनों को मुआवजा देगी सरकार? अब या तो तय करिए, केवल ये नहीं होगा कि नन्हे यादव को मुआवजा और रामलाल मरे तो 2 पैसा नहीं, ये नहीं होगा। फिर बोले, या तो आपकी सरकार तय कर दे कि हर कत्ल पर 40 लाख। चलिए आज ये आप ऐलान कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर कत्ल पर 40 लाख, डकैत आपस में डकैत को मारे तो 40 लाख नहीं, और यादव आपस में लड़े मरे तो 40 लाख, और अगर यादव और मुसलमान हो तो 80-80 लाख, और गैंग वार हो तो भी पैसा देंगे। या यही तय कर दें अपन?
अग्निहोत्री जी, जी जब आप टीवी पे होते हैं जी तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूं और उन बातों पर जो कुछ भी संज्ञान लिया जा सकता हो वो लें और बात करें और डिस्कशन करें। जी शाहिद भाई, सार्थक डिस्कशन होता है, इसीलिए मैं फोनों पे भी और अरे जहाँ जहाँ बात पड़ती ये है आपकी मोहब्बत वहाँ है, ये जाता आपकी हूँ। मोहब्बत है शाहिद आपका भाई। जो डिस्कशन है वो बहुत ही सार्थक होता है। नहीं लेकिन नहीं, आपके आभार से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा हमको इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए। जी, मुआवजा किसको देंगे आप? गुंडों को मुआवजा देंगे जो सड़क पर कत्ल करेंगे, उनको मुआवजा देंगे? परिवार को मुआवजा दिया ना कि गुंडों को। अरे क्यों दिया मुआवजा? उन्होंने ऐसा कौन सा देश हित का प्रदेश हित का काम किया था? अब अग्निहोत्री जी, बात मेरा वर्जन तो आ ही गया जी तो बहस का मुद्दा है। मेरा वर्जन जो था वो तो मैंने आपको आप बता ही रहिए दिया। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। भदौरिया साहब, ये अंधेर करती है क्या? यूपी में अगर यादव और मुसलमान अगर वो कत्लेआम मचाएं या उनका कत्ल हो तो सरकार के खजाने खुल जाएंगे कुबेर की तरह। 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख ले जाओ। ये MY समीकरण, वोटों की राजनीति नोटों से खरीदी जा रही है क्या? ये हमारे नोट हैं भाई, हमारा टैक्स का पैसा है। ये जिल्लेला ही बैठे हुए हैं पैसा बांटने के लिए क्या? देखिए, जब सरकार बनती है वो सरकार लोकतंत्र में सभी सामाजिक समूहों के लिए एक समान सम लक्ष्य और संबोध के लिए बनती है। ये नहीं हुआ करता है कि आपने अमुक व्यक्ति ने वोट दिया, अमुक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, तो जिन्होंने नहीं दिया उनके साथ हम प्रताड़ना का व्यवहार करेंगे और जिन वर्गों ने वोट दिया होगा उन लोगों को हम मालामाल कर देंगे। हाँ। अब देखने में ये आया है पिछले 1 वर्ष में, जब से श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक तो इन लोगों का कानून व्यवस्था में कोई यकीन नहीं है। हाई कोर्ट और अन्य और कोर्ट कई बार इनको प्रताड़ित कर चुके हैं, कई बार इनसे कह चुके हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ में इनको कोई यकीन नहीं है। इनको जो उच्च न्यायालय है उसमें कोई आस्था नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप जहां तक ये लोग हैं जिनका आप MY नाम ले रहे हैं, इन लोगों में भी कोई यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा दर्जनों दंगे हुए और जो जनसाधारण लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, उनको एक सौतेले व्यवहार के तरह ट्रीट किया जा रहा है और केवल यह सरकार एक परिवार की है और कुछ लोग निरंकुश तौर पर मन चाहे सरकारी साधनों का अपव्यय कर रहे हैं और जिनको मर्जी चाहे वो धन लुटा रहे हैं। जी शाहिद मंजूर साहब, सुना आपने किस तरह का एक परसेप्शन बनता जा रहा है पूरे प्रदेश में? एक मिनट, वो मैंने सुन लिया। अब मेरा भी वर्जन आप सुन लें। जी जी, बात कहाँ से चली थी और बात कहाँ इन्होंने पहुंचाई, अगर इनकी एक एक बात का जवाब दिया जाए तो ये शायद भूल गए कि वो प्रदेश का पैसा नहीं था जो मूर्तियों पर खर्च हो रहा था। वो प्रदेश का पैसा नहीं था जो पार्कों पर खर्च हो रहा था। कानून व्यवस्था पर बहस कर रहे हैं। बात कानून व्यवस्था पर सीमित रहनी चाहिए थी। बात कानून व्यवस्था, एक पर्टिकुलरली एक मुद्दे की बात हो रही थी, उसी मुद्दे पे बात सीमित रहती। जब ये 1 घंटा लेक्चर देंगे तो 1 घंटे का जवाब 1 घंटे में दिया जाएगा। तो फिर मुझे आप ऐसा करिए ना, एक खुली बहस करा दीजिए जो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे। मैं चाहता हूँ इस पर खुली बहस हो। बहस तो उनसे करी जाए जो बहस में यकीन करते हो। अरे आपसे क्या बहस तो मुझे नहीं मालूम, आपके जो अब्बा हुजूर थे वो हमारे साथ संघर्ष में रहे। मैं जेल में 19 महीने रहा हूँ। आप हमसे संघर्ष के बारे में हमको उपदेश मत दीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को और उनके बारे में जितना वो संघर्ष करते हैं। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, आप दोनों विद्वत जनों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आज का मुद्दा हमारा मुआवजे के ऊपर आधारित है कि हम गुंडों को मुआवजा क्यों दें जो आपसी हिंसा में, आपसी रंजिश में एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो। क्या हम उनको सिर्फ इसलिए मुआवजा दें कि वो एक अमुक जाति के हैं, एक अमुक वर्ग के हैं? शाहिद मंजूर साहब, मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है। बात किसी अमुक जाति की नहीं है। हाँ। जहाँ जहाँ दुर्घटना होती है या कोई बात होती है, सरकार उस पर संज्ञान लेती है। सरकार ने संज्ञान लिया और उस वक्ती तौर पर जो मुनासिब समझा वो फैसले लिए।
अब जांच का विषय था, सीबीआई ने जांच करी, चार्जशीट दाखिल कर दी। अब यही अदालत तो का मैं पूछ निर्णय रहा हूं, है कब कि मुआवजे का अदालत पैसा वापस लेंगे? तो एक मिनट सुधींद्र जी, जी एक सवाल मैं आपसे और शाहिद भाई दोनों से पूछूंगा। बहुत संक्षिप्त सवाल, संक्षिप्त सा उत्तर चाहूंगा, समय उसकी इजाजत नहीं दे रहा ज्यादा लंबी चर्चा की। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को अब ये तय कर लेना चाहिए कि हर गुंडे को जो भी दुर्घटनाग्रस्त होगा आपसी संघर्ष में, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार 20 लाख 40 लाख मुआवजा देगी? सुधींद्र जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर कुछ सही किस्म के इनको फैसले लेने हैं तो इनको सभी दलों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उन दलों के मीटिंग के अंदर ये निश्चित तौर पर फैसला करना चाहिए कि सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अपव्यय नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संदेश ये जा रहा है, इटावा में डीएसपी को पीट दिया गया, कहीं जनरल को मार दिया गया, कहीं सुधींद्र जी, DSP सुधींद्र जी, ठीक है। शाहिद भाई, क्या ऐसी नीति बननी चाहिए जिसमें ये तय हो कि शासन ऐसे किसी व्यक्ति को मुआवजा नहीं देगा जो असामाजिक आपराधिक कृत्यों के चलते खुद दुर्घटनाग्रस्त होगा? क्या ये नीति नहीं बननी चाहिए? बात आपकी सही है, सैद्धांतिक रूप से यही बात होनी चाहिए और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि नहीं जाने चाहिए। परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। उस टाइम की जो परिस्थिति बनी जियाउल हक के कत्ल के बाद या उनके जो मर्डर के बाद में जो परिस्थिति बनी, उसके बाद में उसके रिपरकेशन में जो परिस्थिति बनी, उसमें निर्णय लिए गए और लोगों को मुआवजा दिया गया। उसके बाद केस चार्जशीटेड हुआ है। अभी अदालत का निर्णय है कि कौन दोषी है कौन नहीं है, उस बात पर फैसला हो जाएगा। नहीं, लेकिन सरकार मुआवजा वापस नहीं लेगी। अब जो भी न्याय संगत बात होगी वो की जाए। नहीं तो न्याय संगत बात क्या है, आप मुझे बताइए ना, समझाइए मुझे, कन्विंस कीजिए। मेरी अपनी सीमाएं हैं, जितनी सीमाओं में मैं अरे बात उसी कर सीमा सकता के हूं। दायरे के भीतर रह के बता दीजिए भाई साहब। मेरी सीमा के भीतर ये है कि न्याय संगत जो भी होगा वो फैसले तो न्याय संगत क्या होगा? क्या गुंडों को, मवालियों को मुआवजा दिया जाएगा? हत्यारों को, कातिलों को मुआवजा दिया जाएगा? अच्छा, आज से पहले ये चार्जशीट सबमिट होने से पहले ये सवाल क्यों नहीं उठा? उठा था। समाचार पत्र सवाल उठाया था। मैंने ये सवाल उठाया था शाहिद भाई, मैंने 6 मार्च को ये सवाल उठाया था। और आप एक लाइन का ये बयान देने में हिचक रहे हैं क्योंकि वो यादव हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं। आप ये कहने से हिचक रहे हैं कि अगर अदालत में ये साबित हुआ कि हां यादव परिवार हत्याकांड का दोषी है तो मुआवजा वापस ले लेंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है? अब ये अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। ये बात तो मैं कह चुका आपसे। नहीं, आप ये बात साफ साफ कहिए ना कि जो हत्यारा होगा उसके परिवार से मुकदमा, उससे मुआवजा वापस लेंगे। ये अदालत के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो दोषी है या नहीं है। नहीं तो अरे आप कह दीजिए ना कि जो दोषी होगा उससे मुआवजा वापस लेंगे, खत्म बात। अब बात ये है ना, अदालत के फैसले के बाद ये तय होगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं। तो आप उसके फैसले के पहले कह दीजिए ना, आप उसके फैसले के पहले कह दीजिएगा ना कि जो दोषी होगा उससे मुआवजा वापस ले लेंगे। अब नो वन किल्ड जिसका की तरह नो वन किल्ड डीएसपी, तो क्या हवा में डीएसपी साहब की मौत हो गई? जो भी न्याय संगत होगा वही कार्रवाई करेंगे, निर्णय आने दीजिए अदालत। भाई साहब ये कहिए जो वोट संगत होगा वो करेंगे आप। ये कहिए जो वोट संगत होगा वो करेंगे आप। अब वोट संगत पे तो समाजवादी पार्टी जिंदा नहीं रखती है, तो सिद्धांतों पर जिंदा रहती है। नहीं तभी गुंडे मवालियों को मुआवजा दे रहे हैं, हमारे पैसे का मुआवजा दे रहे हैं। ये नहीं होता है। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। हाँ, सिद्धांत दिख रहे हैं आपके, सिद्धांत दिख रहे हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, सारी चर्चा, सारी बहस हम लोगों ने देखी। राजनेताओं को भय है। सपा के मंत्री भी कुछ बोलना नहीं चाहते। वो मान रहे हैं कि जो बात मैं उठा रहा हूं वो सही है, लेकिन उनका साहस इतना नहीं हो रहा कि वो उस सही को सही कह पाए। बसपा के लोग उसमें राजनीति करना चाह रहे हैं। उनकी भी इच्छा कोई बहुत स्वच्छ प्रशासन के मानक स्थापित तो ऐसी नहीं दिख रही मुझे उनकी बातचीत से। बसपा का इंटरेस्ट इसमें कि पूरी राम कहानी फिर से शुरू हो। मैं इस आज के विषय को सिर्फ वही तक सीमित रखना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में 15 से 17 कत्ल रोज हो रहे हैं। क्या हुकूमत उत्तर प्रदेश हर कत्ल में हर कातिल को मुआवजा देगी? 2 गुंडे आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, मरकट के
नुकसान करेंगे आपस का और मुआवजा मेरे पैसे से बांटेगी हुकूमत। पार्टियां इतनी अगर दरिया दिल है तो अपने पैसे से दे, नेता अपनी तनख्वाहों से दे, विधायक अपनी विधायक की जो तनख्वाह पाते हैं